हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आइए, स्वागत है आपका। सीखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम सीखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। तो देखिए, नंबर सिस्टम्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नंबर्स के बारे में सीखते हैं। देखिए, नंबर जो है, आप इसको ऐसा सीखिए कि देखिए, जैसे यहां पर लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आप जानते हैं, एक सब्जेक्ट है, आपकी क्लास पे भी है। और इधर लिखा है मैथ्स, ये भी एक सब्जेक्ट है जो आपकी क्लास में है। इन दोनों के बारे में आप स्टडी करते हैं। देखिए, दोनों में फर्क क्या है और सेम क्या है। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, बट मैथमेटिक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है कि इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भाई, हमें इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखें, उसी तरह से मैथ्स को लिखना है तो कैसे लिखे। तो देखिए, इंग्लिश को आपको मालूम है लिखने के लिए अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है। और वो अल्फाबेट क्या होते हैं? ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई जेड। ठीक इसी तरह से मैथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं। कैसे कि देखिए, मैथमेटिक्स को हम जिसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्वांटिटी बोला जाता है। और उन क्वांटिटी में से एक पार्ट जो आएगा वह इस नंबर्स को लेकर के आएगा, जहां पर नंबर का यूज किया जाता है और जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर मैथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्ट में से एक नंबर होता है। तो आखिर नंबर कौन सा पार्ट है? तो देखिए कि जैसे इधर देखिए अल्फाबेट्स है, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट्स का यूज किया। उसी तरह मैथ्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम डिजिट्स का यूज करते हैं। अब जो डिजिट्स होते हैं वो कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्हीं डिजिट्स को लेकर के एक नया फॉर्म बनता है। कैसे? जैसे आपको मालूम है कि जो ये अल्फाबेट्स होते हैं, इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके एक नया फॉर्म बनाते हैं जिसका नाम रखा गया है वर्ड। कैसे कि यदि आप यहां पर कुछ अल्फाबेट्स ले ले और उनको कंबाइन करके लिखें तो एक नया फॉर्म बनता है। जैसे यहां पर लिखा गया है ये रीड। अब आपको मालूम है कि रीड जो है क्या है? वर्ड है। किससे बना है? अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक इसी तरह से नंबर भी होते हैं जो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जो यहां पर डिजिट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं डिजिट्स को लेकर के हम जो है नंबर को तैयार कर सकते हैं। कैसे कि यदि हम यहां पर कोई से भी दो डिजिट्स को लिख करके कंबाइन कर दें, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, तो इसको क्या बोला? नंबर। अब ये नंबर क्या है जिसको हम पढ़ते क्या है? 12। और यहाँ पर मान लीजिए लिखा जाए 920। आप देख रहे हैं ये भी क्या है? एक नंबर है जो 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये 2 डिजिट्स का है। सपोज करो हम लिखते हैं 46295। ये क्या है? एक नंबर है जो किससे मिलकर बना है? 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इस तरह से नंबर के बारे में कि नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अब यदि मान लीजिए हमारे मन में आता हो कि यदि हम 1 लिखें तो क्या इसको हम डिजिट से बोलेंगे कि नंबर बोलेंगे? या फिर मान लीजिए लिखा हो 9 तो क्या हम इसको नंबर बोलेंगे कि डिजिट से बोलेंगे? क्या बोले? इसको डिजिट बोले कि नंबर बोले? तो क्लियर रहिएगा साहब, ये है डिजिट बट ये नंबर भी है। कैसे? जैसे आपको मालूम है कि अल्फाबेट्स में भी कुछ सिंगल अल्फाबेट भी जो है एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया जाए केवल ए, तो ए क्या है? अल्फाबेट है, पर एक वर्ड भी बन रहा है। कैसे वर्ड बन रहा है? इसका मीनिंग निकलता है। और इसको हम यदि ऐसा लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा। अबुक, ये डबल वर्ड्स हो गए ना, एक वर्ड ये हुआ, एक वर्ड ये हुआ। तो इस तरह से यहां पर जो डिजिट्स हैं ये एक नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिजिट्स तो है से। तो नंबर के बारे में क्लियर हो गया होगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। जब डिजिट को कंबाइन करके एक फॉर्म बनाया जाता है तो जो नया फॉर्म बनता है वही जो है नंबर कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि आप बताइए इसमें कितने नंबर है? ये कितने नंबर है?
एक ही नंबर है, इसमें डिजिट्स कितने हैं ऐसा क्वेश्चंस बन सकता है। इसमें यदि पूछ ले कितने नंबर है तो ये कितने नंबर नहीं, ये तो एक ही नंबर है ना, डिजिट्स इसमें 3 है, इसमें डिजिट्स 5 है। यदि ऐसा लिखा हो कि 12 लिखा हो, फिर कॉमा लगा के फिर लिखा हो 92 ऐसा 0 920, तो फिर यदि पूछ ले कि ये इधर कितने नंबर है तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 नंबर है, एक नंबर 12 है और एक नंबर जो है 920 है। तो इस तरह से जब एक से ज्यादा नंबर होंगे तो वहां पर नंबर से बोला जाएगा। अब देखिए जो नंबर होते हैं इन सभी नंबर्स की एक फैमिली बनती है जिसको हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानते हैं। तो आइए सीखते हैं अलग अलग इनको। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे जो नंबर की फैमिली में आया है वह है नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स कैसा है कि इसको डिफाइन करने के लिए या इसको बताने के लिए इसको जैसा नाम दिया गया है नेचुरल, मतलब नेचर ने जिसको बनाया, जैसे कि हमारे पास पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब चीजें आखिर आई कहां से, किसने बनाया, किसने आविष्कार किया, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो हम ऐसी चीजों को या हम ऐसे ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि इसको नेचर ने दिया है। तो ठीक इसी तरह से जो नंबर्स है जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि किस देश ने बनाया, किस व्यक्ति ने बनाया और कब बनाया और क्यों बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है नॉलेज, तो उन नंबर्स को रख दिया है नेचुरल नंबर्स की फैमिली में। और इनका बहुत ही ज्यादा यूज होता है नेचुरल नंबर्स का। और यदि हम इसको डिफाइन करना चाहे तो सिंपल सा इसका मीनिंग है कि जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जो नंबर्स काउंटिंग में यूज होते हैं वो सारे नंबर नेचुरल कहलाते हैं। यदि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उनको यदि हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, 1/2 3/5 माइनस या 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी नहीं काउंट करेंगे कि 1 2 2.5 3 एंड 4.5, ऐसा भी नहीं करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, एक हाथ की उंगलियां। तो जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं वो सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसका जो सिंबल है वह है एन, कैपिटल एन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू, मतलब ये नंबर जो है 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब क्वेश्चन इसमें ऐसा आ जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन, 1, एंड ग्रेटर नंबर कौन, नेचुरल सबसे बड़ा नंबर कौन, इन्फिनिटी। ये बातें अपने को याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है सेकेंड टाइप्स ऑफ नंबर, होल नंबर। अब देखिए इसका नाम होल पड़ा है, नंबर्स को पूरा करने के लिए। होल, होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन नेचुरल नंबर्स में यदि 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को इसमें शामिल कर दिया जाए और शामिल करने के बाद जो नया फॉर्म तैयार होगा, फॉर्म नहीं बोले इसको, जो नया सेट तैयार होगा उसको जो है होल नंबर्स बोलते हैं। देखिए जो नंबर्स का फिर आगे जो इन्वेंशन हुआ ना वह लोगों की जरूरत के अनुसार बनता गया। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स जो थे इनको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ये काफी थे, लेकिन जब इसमें कैलकुलेशन किया गया, कैलकुलेशन करने के लिए कैसा कि जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि 4 में 5 को ऐड करो, तो ठीक 4 में 5 को ऐड किया तो 9 आया। अब यदि कह दिया जाए कि 4 में 3 को माइनस किया तो ठीक माइनस किया तो 1 आया। अब कह दिया जाए 4 में 4 को माइनस करो तो कितना आया। अब यहाँ पे लिखे क्या, कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर लिखा जाता था कुछ भी नहीं है, मतलब नन। तो इधर क्या लिखे आखिर, तो इसको लिखने के लिए हम सभी को मालूम है कि इधर आएगा 0, तो ये जो 0 है ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने बनाया है। और हम सभी को मालूम है कि इसका आविष्कार जो है इंडिया में हुआ है, भारत ने इसका आविष्कार किया 0 का। और जब 0 आ गया तो फिर पूरी दुनिया को जो है गिनती आ गई, सब काउंटिंग आ गई। नहीं तो 0 जब तक नहीं था तो काउंटिंग करने में, लिखने में, पढ़ने में जो रोमन डिजिट्स यूज करते थे या फिर लेटर्स का यूज करते थे या फिर अल्फाबेट का यूज करते थे पहले, जब 0 नहीं था तब। और जब 0 का आविष्कार हो गया और उसको नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड करके लिखा गया तो जो नया सेट बना उसी का नाम रखा होल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं, W के द्वारा। नाम से नेचुरल का फर्स्ट अल्फाबेट N,
नेचुरल और होल नंबर्स का फर्स्ट अल्फाबेट जो है W, तो इसका सिंबॉलिक W के द्वारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर्स। अब देखिए इंटीजर नंबर्स कैसे बने, ये भी सिंपल सा है। जब हम नंबर्स में कैलकुलेशन करते गए और आगे कैलकुलेशन में बढ़े तो और नंबर्स आए, तो उन नंबर्स को फिर कहाँ रखें, किस तरह से नाम दें। जैसे कि यदि यहाँ पर जो 4 में 5 को प्लस किया 9 आया, 4 में 3 को माइनस किया 1 आया। इस तरह से कैलकुलेशन करते समय यदि मान लीजिए 7 में 8 को माइनस करना है तो -1 आएगा। अब -1 कहाँ, ना तो होल नंबर्स में आ रहा है और ना ही नेचुरल नंबर्स में आ रहा है, तो फिर इसको रखेगा। तो इसको लिखने के लिए मतलब जो निगेटिव नंबर आ गए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई फैमिली बनाई गई और उस नई फैमिली का नाम रखा गया इंटीजर। इंटीजर, यहां इंटीजर का जो मतलब होगा कि जो डिजिट्स है, नंबर जो बने हुए होल नंबर्स, इनमें जो है निगेटिव भी आ जाए। अब जो इंटीजर नंबर होता है उसका एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, जिसमें 0 इंक्लूडेड है। आप देख रहे हैं यहां पर 0, और यहां से यहां तक के जो नंबर हैं वो सभी पॉजिटिव होल नंबर्स है। यहाँ पर जो है 0 होल नंबर्स है और यहाँ पर जो है इधर के सारे जो है निगेटिव है। तो इंटीजर नंबर्स के जो है अलग अलग 3 पार्ट्स बन गए। कैसा, एक इधर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इधर निगेटिव इंटीजर हो गया और इधर 0 इंटीजर हो गया। इस तरह से 3 पार्ट मिलकर के जो है इंटीजर नंबर्स बना। यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर्स विच कंटेन्स ऑल होल नंबर्स एंड निगेटिव होल नंबर्स। जब सारे होल नंबर्स को और उसके निगेटिव होल नंबर्स को जब एक साथ कहीं पर सेट पे अरेंज किया जाता है तो जो एक नई फैमिली बनती है उसको बोला जाता है इंटीजर नंबर्स। अब जो इंटीजर नंबर का सिंबल है उसको जेड के द्वारा रिप्रेजेंट कर, यहां पर देखिए कि इंटीजर में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है आई है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया, यहाँ पर जेड नाम दिया गया है। देखिए जेड इसका नाम क्यों रखा गया, जेड नाम इसलिए रखा गया, ये जर्मन वर्ड है एक ज़ेलेन, इसी का जो है पहला अल्फाबेट जेड को लेकर के जो है इंटीजर नंबर्स का जो है सिंबल बनाया गया है जेड के द्वारा, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। इसका मीनिंग जो है टू काउंट, काउंट करने के लिए। आप काउंट करने के लिए कैसे देखें, यहाँ पे निगेटिव नंबर को काउंट करना कैसे, आपको मालूम है कि जब टेम्परेचर हम देखते हैं, जब टेम्परेचर 0 से माइनस में चला जाता है तो माइनस में भी काउंटिंग करनी रहती है। तो माइनस में इस तरह से काउंटिंग करना पहले नीडेड नहीं था जब जो नेचुरल ने जिनको बनाया, पर यहाँ पर निगेटिव में जाकर काउंट करने का जो इन्वेंशन हुआ वो लोगों के द्वारा ही हुआ ना। तो इस तरह से जेलेन वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके द्वारा इसका नाम जो है जेड रखा गया। जनरली इसको कभी कभी आई के द्वारा फिर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इंटीजर्स का। जैसे यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको आई प्लस के द्वारा लिख देते हैं, निगेटिव इंटीजर जो है इनको आई नेगेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए जो 4th नंबर में टाइप्स आएगा वह है रेशनल नंबर्स। देखिए जैसे इंटीजर्स नंबर्स का आविष्कार कैसे हुआ कि जब नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन किया गया तो एक नया नंबर्स बना। तो उस नंबर की एक नई फैमिली बनाने के लिए जो है इंटीजर नंबर का आविष्कार किया। उसी तरह से जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे काम किया गया, आगे कैसे कि जैसे मान लो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल आउट होकर हमें 2 देगा। अब 2 कहाँ जाएगा, ये इंटीजर के फैमिली में आ जाएगा, होल नंबर्स के फैमिली में आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स के फैमिली में आ जाएगा। अगर यहीं पर 5 को 2 से डिवाइड करें तो अब जितना भी नंबर आएगा उसको अब किस फैमिली में रखें, तो फिर एक नई फैमिली बनानी पड़ी और वो नई फैमिली क्या बन करके आई, रेशनल नंबर्स के नाम की आई। अब रेशनल नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। देखिए रेशनल नंबर्स को आप अच्छे से सीखिएगा क्योंकि इसी का यूज आपके चैप्टर में है। कहते किसको है कि वो सारे नंबर जो P by Q के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर देखिए ये P और Q, जो P
न्यूमरेटर एंड क्यू जो डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, और साथ में जो नीचे की वैल्यू है क्यू डिनोमिनेटर वह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो फिर कहानी खत्म। कैसे खत्म? यदि 7 लिखा हो उसको जीरो से डिवाइड करो, 7 क्या, ऊपर कोई सा भी नंबर लिखा हो, कोई सा भी नंबर यदि आप उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट में आएगा वह नॉट डिफाइन होगा। अब यहाँ पर यदि बात ये आ जाए कि भाई ये जो लिखा है 4 क्या ये रेशनल है कि नहीं, सिंपल सा इसको आप इसके रेशनल नंबर्स के डेफिनेशन में ले जाओ कि क्या इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब 4/1 में जो है 4 एंड 1 दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे जो लिखा है 1 डिनोमिनेटर में यह जीरो नहीं है, तो फिर क्या ये रेशनल नंबर्स है। मतलब ऊपर हमने जितने भी नंबर्स सीखे हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ये सेट बना हुआ है, और इस सेट में जो है इधर के ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं इधर के वो सभी पॉजिटिव वाले हैं, इधर वाले सारे जो है नेगेटिव हैं, और बीच में जो है जीरो है। और आप देख रहे हैं इसमें कुछ p बाई क्यू के फॉर्म में भी नंबर लिखे हुए हैं। मतलब इस तरह सबको मिला करके जो बनेगा वह रेशनल नंबर्स कहलाएगा। 4/5, 7/3, 16/5, 5/3, -2/3, मतलब ये सारे नंबर्स। अब इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है देखिए क्यू। मतलब रेशनल नंबर्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम क्यू क्यों रखा? रेशनल नंबर्स का फर्स्ट अल्फाबेट आर है ना, तो इसको आर के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहिए, नहीं, पर इसको कैसे रखा? क्यू। तो क्यू रखने का मेन रीजन क्या है कि जो रेशनल नंबर्स की फैमिली बनी है वह डिवाइड करने पे बनी है। डिवाइड, जैसे 5/2 लिखा है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह क्या कहलाती है? क्वोशिएंट कहलाती है। आपको मालूम है जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 2.5 आएगा वह क्या है? क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट में जो पहला अल्फाबेट है वह क्या है? क्यू है, तो इसीलिए इसका सिंबल जो है क्यू बनाया गया है। अब आगे की फैमिली देखते हैं, इरेशनल नंबर। सिंपल सा है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो सारे नंबर जो है इरेशनल कहलाते हैं। सिंपल सा है कि वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? p के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा p। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स लिखे गए इसमें आप देख रहे होंगे कि पाए भी जो है इरेशनल में आता है, ये गोल्डन रेशो जो है ये भी इरेशनल में आता है, और जो यहाँ पर आइलर्स नंबर ई है यह भी जो है इरेशनल में आता है, और इनकी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। और जितने भी रूट के नंबर हैं, ऐसा आप इसको समझो, जितने भी रूट के नंबर हैं, और रूट यदि हम हटाना चाहें तो हटाने के बाद यदि रूट हट जाए तो जो नंबर बनेगा वह रेशनल में आ जाएगा। लेकिन जिनका रूट हम यदि हटाना चाहें और उसका रूट नहीं हटे और इसको हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिखे तो कैसा डेसिमल फॉर्म आए? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आ जाए, तो वो सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सिंपल सा है, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे जो है रियल नंबर्स में आते हैं। ऐसा इसको सिंबॉलिकल जो है देखिए यहाँ पर आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखा कैसे है? इधर एक सेट ये बनाया गया है जो रेशनल का है, और एक सेट यहाँ पर बनाया गया है जो इरेशनल का है। दोनों को मिला करके जो नंबर आते हैं, मतलब जिनकी फैमिली में सारे नंबर आ जाएंगे रेशनल इरेशनल के, वो सारे जो है रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर लाइन बनी हुई है इसको आपको मालूम है कि इसको नंबर लाइन बोलते हैं, और ये नंबर लाइन जो है यह रियल नंबर लाइन भी कहलाती है, रियल नंबर लाइन। अब यहाँ इस नंबर में जितने भी हमने ऊपर नंबर्स की फैमिली देखी है वो सारे इसी में आ जाएंगे। अब आपको और भी मालूम होगा कि नंबर्स की फैमिली में तो फिर आपने सुना होगा इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है, प्राइम नंबर भी आता है, कंपोजिट नंबर भी आता है, को प्राइम नंबर भी आते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स है इन्हीं नंबर्स में से जो है निकल करके आते हैं। मेन जो फैमिली होती है जिनकी बात हमने की है, और जो नंबर रियल नहीं होते हैं, जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको और नंबर्स मिलेंगे जो रियल में नहीं आएंगे। मतलब कैसे होंगे? वो इमेजिनरी होंगे, मतलब जिनके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसे कुछ नंबर होते हैं, उनका कोई सा भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा।
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो उनको जो है एक नए फॉर्म के द्वारा जानेंगे, इमेजिनरी नंबर, और उनको जब मिलाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। वो आप आगे हायर क्लासेस में सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर नंबर्स, और नंबर्स के जो मेन दो पार्ट्स बनाए, एक रियल नंबर्स और एक जो है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में जो है रेशनल हो गया और एक तरफ हो गया इरेशनल। मतलब रियल नंबर्स के ही ये दो पार्ट है, इरेशनल और रेशनल। तो रेशनल एंड इरेशनल में जो है, रेशनल के देखिए ये अलग अलग पार्ट है। रेशनल जो है इंटीजर को रखता है, और इंटीजर जो है होल नंबर्स को रखता है, और होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स को रखता है। इसको ऐसा समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो ये के फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें क्या है, नंबर्स। ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, यह एक नंबर के फैमिली को दिखाता है एज अ सेट के फॉर्म में, यूनिवर्सल सेट इसको जानेंगे। और इस नंबर्स की फैमिली में देखिए दो पार्ट है, एक इधर ये वाला पार्ट है जो सबसे बड़ा वाला जो है ओवल शेप दिख रहा है, और एक इधर वाला जो है एक छोटा सा ओवल शेप दिख रहा है। तो जो छोटा वाला इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में आ गया, और इधर वाला जो है रियल नंबर्स में आ गया। अब रियल नंबर्स भी देखिए दो फॉर्म में है, एक जो है इधर ये सबसे बड़ा वाला जो फॉर्म है, यह जो है रेशनल का है, और इधर ये जो है इरेशनल का है। ये इरेशनल का है और इधर ये रेशनल का है। अब देखिए रेशनल के अंदर भी क्या है, रेशनल के अंदर ही जो है एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर के अंदर जो है होल नंबर है, और होल नंबर्स के अंदर जो है नेचुरल नंबर है। तो मतलब नेचुरल नंबर्स किस में आएगा, यह रेशनल में भी आएगा, इंटीजर में भी आएगा, होल नंबर्स में भी आएगा। और होल नंबर्स किस में आएगा, यह इंटीजर में आएगा और रेशनल में आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे। साफ साफ दिख रहा है आपको। क्या इंटीजर नंबर जो है वह होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है। इस सर्कल को यदि आप ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से नंबर किसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। तो आइए सीखते हैं 1.1 के सॉल्यूशंस। देखिए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए यहाँ पर जो ये p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 लिखा है, यह जो है रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस को बता रहा है कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस कह रहा है कि क्या 0 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं। देखिए रेशनल नंबर के डेफिनेशंस में आप इसको रखिए कि क्या इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप सॉल्यूशंस में लिखेंगे, सबसे पहला आंसर लिखेंगे यस, हाँ यह 0 जो है रेशनल नंबर्स है। क्यों है, आपको मालूम है कि 0 को आप जो है p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 0 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ऊपर 0 होगा चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 0 कैन बी written as 0 by 1 where, देखिए 0 by 1 लिखा, 0 by 2 लिख सकते हैं, 0 by 5 कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट तो 0 ही आएगा। where लिखेंगे आप p and q are integers and q is not equal to 0। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन। मात्र आपको जो है एक लाइन में इसका आंसर देना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा। आपने इसका सॉल्यूशन क्लास 8th में 7th में सीखा है। वापस से आया क्वेश्चन, तो इसको वापस से करते हैं। देखिए आपको मालूम है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बिटवीन में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। मतलब यदि यहां पर लिखा है 3 और इधर लिखा है 4, तो इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। इस बात को याद रखना आप, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। अब जो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनमें से कितने नंबर्स हमें फाइंड करना है, 6। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने के जो है 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप जो है इसके बीच के नंबर्स को एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सपोज करो ये नंबर a है और इधर ये नंबर जो है b है, और इनके बीच का नंबर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई होता है a + b/2। अब
जब ए की जगह 3 रखेंगे, बी की जगह 4 रखेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा वह नंबर जो है एकदम मिडिल का इधर का फाइंड होगा। अब जो नंबर इधर का फाइंड हो जाएगा, अब और निकालना है तो फिर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 जो है इसके इसके बीच में अप्लाई कर देंगे तो इधर का नंबर आ जाएगा। फिर और चाहिए हमें तो इसके बीच का नंबर इधर का निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से। फिर और नंबर चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इधर का नंबर निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इधर का नंबर निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इधर के मतलब बहुत सारे नंबर निकाले जा सकते हैं किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के। ये पहला तरीका हुआ एज अ फॉर्मूले के द्वारा a प्लस बी बाय 2 फॉर्मूला लगा के। लेकिन एक और तरीका होता है जो सिंपल सा होता है, इसके बारे में देखिए। वो तरीका क्या कहता है कि सॉल्यूशंस में लिखेंगे तो सबसे पहले आप 3 और 4 को जो है रेशनल नंबर्स बनाइए। तो आप लिखिएगा, देखिए अब इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है फॉर्मूला मेथड हो गया a प्लस बी बाई 2। अब सेकेंड मेथड में लिखेंगे आप सबसे पहले वी हैव 3/1 एंड 4/1। अब देखिए कैसे करेंगे, आप सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, हमें जो है मल्टीप्लाई करना है बोथ नंबर्स के साथ। ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसमें डिनोमिनेटर जो है एक जैसे हो जाए और साथ में जो है ऊपर की वैल्यू ऐसी मिले जिनके बीच में डिफरेंस इतना हो कि हमें 6 नंबर्स फाइंड हो जाए उनके बीच में। कैसे, हमें कितने नंबर फाइंड करना है, 6। अब 6 रेशनल नंबर्स निकालना है तो आप क्या करो, देखो डिनोमिनेटर में 1 है और इधर 1 है। देखिए डिनोमिनेटर में 1 एंड इसके डिनोमिनेटर में 1 है, हमें कितने नंबर फाइंड करना है, 6। तो आप क्या करो, 6 में जो है 1 को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इस 7 का क्या करना है कि इन बोथ नंबर्स के साथ जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट 3/1 मल्टीप्लाई 7/7 एंड 4/1 मल्टीप्लाई 7/7। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 21 एंड 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 7 एंड 4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 28 एंड 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 7। देखिए ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली इसको फाइंड करने का तो सिस्टम वही, जैसे हमने यहाँ पर जो 7 लिखा था, इसको फाइंड करने का सिंपल सा सिस्टम है कि आपको जितने नंबर फाइंड करना है उसमें 1 ऐड करके जो नया नंबर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पर ध्यान रखना कि यदि मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और साथ में ऊपर ऐसे नंबर आने चाहिए कि उनके बीच में इतना गैप हो कि जितने हमें नंबर फाइंड करना वो मिल जाए। जैसे यहाँ पे 21 एंड 28 के बीच में जो है इतने नंबर है जिनके द्वारा हम 6 नंबर बना सकते हैं। कैसे, एक 22 हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 6 नंबर इसमें आ गए हैं और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो लास्ट में फिर हम आंसर लिख देंगे। तो देखिए लास्ट में आंसर में लिखेंगे हेंस required 6 rational numbers between 3 and 4। कौन से आएंगे, इनके बीच के नंबर जो भी उनको लिख दीजिए आप, 6 से लिखना है। फर्स्ट आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आंसर है। इस तरह से किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5
इसका भी जो है सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको मालूम है दो मेथड हमारे पास, एक है फॉर्मूला मेथड्स एंड दूसरा सेकेंड मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। कैसे कि इसको सेकेंड मेथड से करते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इनको जो है लिखेंगे वी हैव 3/5 एंड 4/5। अब देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5। मेथड आपको पता है जितने चाहिए उसमें 1 ऐड करो, ऐड करने के बाद जितना है उसका जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर चाहिए हमें, 5, तो 5 को 1 से ऐड करेंगे कितना आएगा, 6। मतलब इस 6 का जो है मल्टीप्लाई करना है कहां, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, हमारे पास आएगा वी गेट 3/5 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से और 6 से। इधर क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 18 और 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 30 एंड 4 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 24, 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 30। लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 18 के बाद आएगा 19 अपॉन में 30, इसके बाद आएगा 20 अपॉन में 30, इसके बाद आएगा 21 अपॉन में 30, इसके बाद आएगा 22 अपॉन में 30, इसके बाद आएगा 23 अपॉन में 30। इस तरह से जो है नंबर्स फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस था और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। तो इस तरह से हम जो है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं ये लास्ट क्वेश्चंस। अब देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चंस कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यदि हमें नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा तो हम इनके आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो सभी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर। तो आपको याद है कि होल नंबर्स जो होता है वह नेचुरल नंबर्स के बाद आया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद कौन सा, होल नंबर्स। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस। फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, यस। फर्स्ट में लिखेंगे आप आंसर में यस। और इसका आप रीजन क्या बताएंगे, तो आप लिखेंगे कि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। देखिए मैंने होल नंबर्स को W के द्वारा लिख दिया है। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। मतलब कहने का ये है कि जो होल नंबर्स है वह नेचुरल नंबर से ही बना है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह ट्रू होगा। क्या लिखेंगे, ट्रू। फिर सेकंड कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड वाला देखिए इस एस की जगह आप जो है इसको ट्रू भी लिख सकते हैं। आप यहाँ जो मैंने एस लिखा है इसकी जगह आप ट्रू भी लिख देंगे तो सही रहेगा। कहता है सेकंड एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर्स। कहता है जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए सबसे फर्स्ट में क्या आया था हमारे पास, नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर नंबर। तो इंटीजर से लौट के होल नंबर्स में आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स, इसका आंसर आप बताएंगे सिंस फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे -2 इज अ इंटीजर बट इट इज नॉट होल नंबर। इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अब देखिए थर्ड वाला कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर्स। अब इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और जो भी उसके कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।